जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। ये विषय होगा भारतीय हिंदू धर्म ग्रंथों के विषय में हम बताएंगे, जो हमारे जानकारी में है। ये कैसे हमारे हिंदू समाज को भारतीय धर्म ग्रंथों से भटकाया गया। हिंदू को ही हिंदू भटका रहे हैं, दूसरा कोई नहीं। देखो, आज के समय में किस साधु के घर में, किस ब्राह्मण के घर में धर्म ग्रंथ नहीं है। सभी के घरों में धर्म ग्रंथ है और अन्य लोगों के भी घरों में धर्म ग्रंथ है, लेकिन उसमें कोई हाथ नहीं लगाता। लोग क्या समझते हैं, अगर हम उसको छुएंगे, उसमें हम हाथ लगाएंगे तो हमको लोग नीची दृष्टि से देखेंगे और क्या कहेंगे, मूर्ख है, शिक्षित नहीं है। धर्म ग्रंथों में जिसने हाथ लगा दिया उसको मूर्ख माना जाता है। आज की स्थिति ऐसी है। जो शिक्षित का पहचान है, पढ़े लिखे लोगों का पहचान है, सभ्य लोगों का पहचान है, जो धर्म ग्रंथों में हाथ न लगाए। लेकिन देखो, धर्म ग्रंथों में हाथ न लगाने के कारण समाज में इतना अज्ञानता फैल गया कि हम क्या बताएं। देखो, रामायण हो या वेद हो, कोई उपनिषद हो, कोई भी धर्म ग्रंथ हो, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 36 उपनिषद, इन सभी के अंदर मात्र जीव कल्याण की बातें हैं। मानव के लिए ही नहीं, पशु पंछी, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, सभी के हित की बात बताई गई है। सबके कल्याण की बात बताई गई है। लेकिन हम इससे वंचित क्यों हैं? ताकि हम पढ़ते ही नहीं, उसको छूते ही नहीं। अगर हाथ लगा दिए, किसी ने देख लिया तो कहे, अरे भाई क्या तू मूर्खता वाली बात करे, तो पुरानी बात है। और ये अशिक्षित लोगों का काम है, पढ़े लिखे का काम नहीं है। अगर तुम पढ़े लिखे हो तो तुम कुरान पढ़ो। यहाँ तक कि वहम फैलाया जा रहा है कि कुरान पढ़ो, बाइबिल पढ़ो। बाइबिल में सारी शिक्षाएं हैं। बाइबिल का प्रचार ज़ोर शोर से हो रहा है, कुरान का प्रचार भी ज़ोर शोर से हो रहा है। लेकिन हिंदू समाज के जितने धर्म ग्रंथ है उसका प्रचार प्रसार नहीं हो रहा है, और उसको छूना लोग तो पाप समझते हैं। अगर जिसके हाथ में बाइबिल का पुस्तक देख लिया जाए तो हो वाह, कितना ये सभ्य व्यक्ति है, आगे बढ़ गया, यीशु मसीह के सिद्धांत को मानता है, प्रभु यीशु को मानता है, परमेश्वर का प्रेमी है। और क्या कहते, उसी को उसमें भी प्रार्थना की बात है, प्रभु निवेदन की बात है। लेकिन प्रार्थना और निवेदन नहीं कहेंगे, प्रेयर कहेंगे। क्या प्रेयर कहेंगे तो समझते कि मैं बहुत शिक्षित हूँ। प्रेयर शब्द अंग्रेजी शब्द है, हिंदी में उसको प्रार्थना कहते, निवेदन कहते, वंदना कहते। वंदना कहने में शर्म आता है, प्रार्थना कहने में शर्म आता है, निवेदन कहने में शर्म आता है। लोगों को क्या कहते, प्रेयर। वाह भाई वाह, गजब की बात, तुम अंग्रेजी बोल दिए, बहुत शिक्षित हो गए, मूर्ख। अरे उस शब्द का भावार्थ वही है, प्रेयर का, चाहे प्रार्थना का, चाहे निवेदन का, चाहे निवेदन कहो, बात वही है। देखो, जैसे अंग्रेजी में नमक को क्या कहते, सॉल्ट कहते, पानी को वाटर कहते, तो भावार्थ तो वही है। लेकिन शब्दों के उच्चारण के अंतर से ये मूर्ख अपने को बहुत शिक्षित समझते हैं और समझते कि बहुत आगे हूँ, शिक्षित हूँ। ये सरासर गलत है। देखो, हमारे
हिंदू समाज के अंदर कहीं भी जीव हिंसा की बात नहीं है। बाइबल में आज वर्तमान के बाइबल उठा करके देखो, जीव हिंसा की बात बताई गई है, लेकिन वो भी यीशु मसीह के सिद्धांत के खिलाफ है, उल्टा है। यीशु मसीह ने भी हिंसा के लिए वर्जित किया है। वो एक जगह कहते हैं बाइबल के अंदर, हम सब परमपिता परमात्मा के संतान हैं, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चले, आपस में प्रेम के साथ जिए। सत्य और अहिंसा का संदेश उन्होंने भी दिया है, लेकिन पुराने बाइबल में कहीं भी हिंसा की बात नहीं थी। लेकिन नया बाइबल जो छप के आ रहा है उसमें हिंसा की बात बताई गई है। मैं खुद देखा हूँ, पढ़ा हूँ बाइबल भी, और अपना हिंदू धर्म ग्रंथ तो पढ़ता ही हूँ। लेकिन देखो, जो सनातनी जो धर्म ग्रंथ जितने हैं, जितने अच्छे ढंग से उसमें समझा करके जन कल्याण की बात, प्राणी मात्र के कल्याण की बातें बताई गई है, उतना बाइबल में नहीं है। जो यीशु मसीह को जो समझ में आया उन्होंने बताया है, लेकिन उतना नहीं बताया जो कि हमारे प्राचीन ऋषि महर्षियों ने जो लिखा वो बहुत अच्छे ढंग से लिखा है, उचित ढंग से लिखा है। देखो, औषधि की बातें भी बताई गई है। वेदों में देखो, औषधि की बातें बताई गई है, जड़ी बूटियों के द्वारा, मिट्टी के द्वारा, वायु के द्वारा, सूर्य के प्रकाश के द्वारा, जल के द्वारा प्रत्येक रोग के निवारण की बातें बताई गई है। तो देखो, इन सब बातों को और किसी भी जगह नहीं मिलेगा। और जो लोगों ने लिखा भी है तो इसी हमारे वेद से लेकर के उन लोगों ने अनुकरण किया है। चाहे आज अंग्रेज उसको लेकर के अनुकरण करें, चाहे ये इस्लामिक मत वाले भी जो है, जिसको आज अरब की बातें बताई जा रही कि अरब से आया है, और उसको हम थोड़ा भूल रहा हूँ क्या उसकी जो है बताते हैं वो लोग अपने इस्लाम के हिसाब से कि वो चिकित्सा पद्धति है उनकी। लेकिन हाँ, वो सच कहते हैं कि हमने जो कुछ अपनाया हमने वेदों से लिया है। देखो, जो कुछ भी है संसार में वेदों से ही ऋषि महर्षियों ने बहुत शोध करके और कुछ लिखा, सब कुछ लिखा है। तो हम ये कहेंगे कि आप लोग भटको मत, भूलो मत। देखो, ये बहुत कल्याणकारी बातें हैं। एक रामायण को ही ले लो, रामायण के अंदर ही सब तरह के प्राणी मात्र के कल्याण की बातें बताई गई है, उसको पढ़ो। और कुछ जो गलत दिखाई दे रहा है उसमें तो क्या है कि इन लोगों ने मिलावट भी किया है। और कुछ भी ऐसी भी बातें हैं, लोग अर्थ का अनर्थ भी लगा करके उसको समझते हैं और समझाते हैं। इससे बचो, शब्दों का ज्ञान करो। देखो, बहुत से जगह देखते कि अब अपने समाज के अंदर कुछ बातें तो है कि अहिंसा की और हिंसा के विषय में आधा बात छिपा लिया जाता है, आधी बात बताया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में ये समझाया है कि सत्य और अहिंसा का पालन करना चाहिए, लेकिन साथ ये भी बताया है कि धर्म रक्षा के लिए अगर हिंसा भी करना पड़े तो करना चाहिए। लेकिन कब? धर्म रक्षा के लिए, जन कल्याण के लिए हिंसा भी करना पड़े तो करना चाहिए। ये नहीं है कि हिंसा हम करेंगे ही नहीं, हिंसा करना है, लेकिन जन कल्याण के लिए, अपने लिए नहीं, अपने स्वार्थ के लिए नहीं। मान लो कोई हिंसक आ गया, देश पर आक्रमण कर रहा है, तो क्या तुम देखते रहोगे? ये उचित है? उचित नहीं है। उसको हिंसा के द्वारा हटाना ही पड़ेगा। पहले समझाओ, अगर समझाने से मानता है तो ठीक है, न तो हिंसा के मार्ग को तो अपनाना ही पड़ेगा, नहीं तो मानेगा नहीं, हटेगा ही नहीं। देखो, जैसे महाभारत के काल के बात ले लो। महाभारत के काल में क्या हुआ? ये दुर्योधन नहीं मान रहा था, तो भगवान श्री कृष्ण ने
हिंसा के रास्ते पर उतारा, अर्जुन को समझाया कि अर्जुन ये दुष्ट है, नालायक है, समझाने पर नहीं मानते हैं तो अब क्या करोगे, तुम क्षत्रिय हो, धनुष बाण उठा लो अब। और भगवान श्री राम भी यही किए, रावण को समझाए, जब नहीं माना तो धनुष और बाण हमारे श्री राम जी को भी उठाना पड़ा। श्री कृष्ण भी खुद उठाए, चक्र सुदर्शन को उठा लिया उन्होंने। तो देखो, हम यही कहेंगे कि देखो, धर्म ग्रंथों को आप लोग पढ़ो, धर्म ग्रंथों को गिरी हुई नज़र से मत देखो, धर्म ग्रंथों से आप सबका कल्याण होने वाला है। सारी शिक्षा की बातें भरी पड़ी है, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए सारी बातें भरी पड़ी है, उसको पढ़ो और समझो। देखो, इसीलिए विदेशों में ये सब विदेशी उसको अपना रहे हैं, चाहे जर्मनी का हो, जर्मनी के लोग उसको अपना रहे हैं, यूरोप के सभी लोग अपना रहे हैं, ब्रिटेन के सभी लोग अपनाए हैं, इटली तो अपना ही रहा है, अमेरिका अपना रहा है, रूस अपना रहा है, और हमारे भारत के लोग उसी धर्म ग्रंथ को ठोकर मार रहे हैं। कितनी मूर्खता की बात है। कहते कि सब ढोंग है, परपंच है। ऐसे लोगों को पढ़ाया भी जाता है कि सब ढोंग परपंच इसमें भरा हुआ है, लेकिन देखो, ढोंग परपंच नहीं है, सब प्राणी मात्र के कल्याण की बातें हैं, सारी शिक्षाएं से भरी पड़ी है और सब विज्ञान पूर्ण है। ये लोग कहते कि नहीं नहीं, वो विज्ञान उसमें नहीं है, और उठा करके देखो तो समझ में आएगा, पढ़ोगे तो समझ में आएगा, सब विज्ञान पूर्ण बात है। चाहे श्रीमद् भागवत के ले लो, चाहे कोई भी धर्म ग्रंथ को ले लो, सभी विज्ञान पूर्ण बातें हैं भाई। आप विज्ञान का केवल बहाना बना करके धर्म ग्रंथों को ठुकराओ मत, नहीं तो आप सबका कल्याण नहीं होगा। विज्ञान ही ज्ञान देता है कल्याण के लिए, और उसमें सारी बातें विज्ञान पूर्ण भरी पड़ी है। ऐसा नहीं कि विज्ञान से अलग है। केवल लोग कहते कि भाई विज्ञान आ गया, धर्म ग्रंथों में कुछ है ही नहीं, हम तो विज्ञान पढ़ते। अरे तुम विज्ञान को जानना चाहते हो तो धर्म ग्रंथों को उठाओ, पढ़ो और देखो तो समझ में आएगा कि विज्ञान है कि नहीं है। उसमें विज्ञान से अलग है ही नहीं, सारी बातें विज्ञान से परिपूर्ण है। कुछ भी देखो, शोध करो, उस पर खोज करो, समझो तो समझ में आएगा। और हम आप लोगों से यही समझा इस विषय में, और आप सबके ऊपर निर्भर है, आप लोग जैसा चाहो वैसा करो। लेकिन हमारा अनुभव है खुद का, सब देखते पढ़ते समझते तो हमें समझ में आता कि सारी बातें विज्ञान पूर्ण है। कुछ भी ले लो, सभी धर्म ग्रंथ विज्ञान के ऊपर आधारित है। आप सब अपना कल्याण चाहते हो तो धर्म ग्रंथों को उठाओ और पढ़ो और समझो, आप सबके कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी का विराम देते। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।